नमो नमः मित्रों। जैसा कि आप लोगों से कहे हैं कि टीजीटी परीक्षा के पहले पहले आप लोगों को काफ़ी प्रश्नों की श्रृंखला करवा देते हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको छोड़ के मत जाइए, अवश्य पढ़ के जाइएगा। इन ग्रंथों में से आपको ये सारे प्रश्नों में से ही प्रश्न मिलेंगे। आप एक बार इनको देख के जाइएगा अच्छे से। अब आपके सामने जो ग्रंथ है यह है किरात अर्जुनीयम। ये टीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये महाकवि भारत द्वारा विरचित ग्रंथ है। और चलिए हम लोग इनको देखते हैं। सबसे पहले ग्रंथ का परिचय आप लोग देख लीजिए। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी, खासकर टीजीटी के लिए ही हम इसको डिजाइन किए हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कवि का परिचय। तो किरात अर्जुनीयम कौन लिखा है? तो महाकवि भारवी ने किरात अर्जुनीयम लिखे हैं। और किस लिए प्रसिद्ध है किरात अर्जुनीयम? अर्थ गौरव के लिए अपने किरात अर्जुनीयम प्रसिद्ध है। इसमें इसके प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितने सर्ग हैं। किरात अर्जुनीयम में कुल 18 सर्ग हैं। और ये बृहत्त्रयी के रूप में है। कहा जा सकता है कि बृहत्त्रयी का प्रथम रत्न के रूप में माना जाता है। बृहत्त्रयी का प्रथम रत्न है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। उपजीव्य इंद्रकील पर्वत की घटना। आगे देखते हैं हम लोग। आप इनको अच्छे से ध्यान में रखिएगा और एक दृष्टि में आप इस ग्रंथ का परिचय करिए और इनको बिल्कुल मिस न होने पाए। इसका प्रधान रस, पहले क्या पूछा गया है? किरात अर्जुनीयम में प्रधान रस कौन है? प्रधान रस वीर रस है, ये है, देख लीजिए। नायक कौन है किरात अर्जुनीयम का? अर्जुन है। साथ ही अर्जुन किस तरह के नायक हैं? धीरोदात्त, जो एक अच्छे नायक के गुण है, वो सारे नायक का गुण अर्जुन में है। और नायिका कौन है? द्रौपदी है। प्रतिनायक कौन है? किरात वेशधारी शिव। किरात वेशधारी शिव जो है ये प्रतिनायक हैं। मंगलारंभ शब्द, ये प्रश्न पूछा गया है कि मंगलारंभ किस शब्द से हुआ है? तो मंगलारंभ श्री शब्द से प्रारंभ हुआ है। ये प्रश्न पूछा गया टीजीटी में। स्वर्ग अंतिम लक्ष्मी शब्द से अंत है। श्री से मंगलारंभ, श्री शब्द से प्रारंभ है। श्रिया कुरूणाम अधिपस्य पालिनीम, उसके बाद स्वर्ग के अंत में लक्ष्मी पद से अंत है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, इनको आप लोग अवश्य पढ़ के जाइएगा। निश्चित आपको इन्हीं में से प्रश्न मिलेंगे। अब आइए आपको बता दें कि जो अर्जुन की तपस्या है वो कहाँ पे किए थे। तो अर्जुन की तपस्या इंद्रकील पर्वत, आपने नाम सुना होगा। इंद्रकील पर्वत पर पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति, ये पाशुपत अस्त्र से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति किस पर्वत पर तपस्या किए थे? इंद्रकील पर्वत पर तपस्या किए थे। वहीं पर भगवान शिव से इनको पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हुई थी। और अर्जुन कठोर तपस्या किए थे। और ये तपस्या का दृश्य आपके सामने है। देखिए कि किस तरह की तपस्या की है, फिर कहाँ से क्या मिला, ये दृश्य आप लोगों के सामने है। कथानक थोड़ा सा मैं सार इसका बता दे रहा हूँ कि जब एक कथानक का सार ये है, किरात अर्जुनीयम, किरात और अर्जुन का युद्ध कैसे हुआ था। जब एक मूक नामक दानव सुअर के रूप में अर्जुन पर हमला करता है, तब शिव किरात के रूप में प्रकट होते हैं। दोनों के बीच में अस्त्रों का भीषण युद्ध होता है। ये जो लोग नहीं पढ़ पाए हैं, समय नहीं दे पाए हैं, उनके लिए मैं सामान्य परिचय के साथ प्रश्नों को आप लोगों को करा रहा हूँ। और जब दोनों के बीच अस्त्रों का भीषण युद्ध होता है तो अर्जुन की वीरता से प्रसन्न होकर, क्यों दिया गया था पाशुपत अस्त्र? तो अर्जुन की वीरता से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्हें दिव्य पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं। और
मित्रों आगे देखते हैं अब महत्वपूर्ण प्रश्न वन लाइनर में। आप लोग देखिए, भारत का वास्तविक नाम क्या था? महाकवि भारत, जो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध थे। तो उत्तर है ये दामोदर। तो ये दामोदर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, किरात अधिनियम के प्रथम स्वर्ग में कौन सा छंद है? तो वंशस्थ छंद है, वंशस्थ छंद। पाषाण त्रय किसे कहा गया है? तो उत्तर क्या होगा इसका? किरात अधिनियम के प्रथम 3 स्वर्ग को इतना अच्छा स्वर्ग है कि इन 3 स्वर्गों को पाषाण त्रय कहा गया है। पापा अगर पूछ लिया जाए आपसे कि पाषाण त्रय किसको कहा गया है, तो पाषाण त्रय किरात अर्जुनीयम के 3 स्वर्ग, ये जो 3 स्वर्ग प्रारंभिक 3 स्वर्ग हैं, इनको पाषाण त्रय कहा गया है। बनेचर युधिष्ठिर से कहाँ मिला था? तो द्वैत वन में मिला था। ये सब प्रश्न जो मैं आपको करा रहा हूँ ये टीजीटी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। वन लाइनर में आप लोग ध्यान से देख के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा। समय कम कम है इसलिए बहुत ज़्यादा विकल्प का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। आइए अब मैं हम लोग भाग 2 में चलते हैं। दूसरे भाग में प्रश्न है, दुर्योधन की शासन व्यवस्था जानने के लिए किसे भेजा गया था? तो दुर्योधन की शासन व्यवस्था को ब्रह्मचारी के वेश में बनेचर को भेजा गया था। आतपत्र, ये भी आपसे कई बार बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख के जरूर जाइएगा कि आतपत्र किस कवि की उपाधि है। तो भारत को आतपत्र उपाधि से विभूषित किया गया था। भारत के पिता का क्या नाम था? तो कुछ विद्वानों के अनुसार पहले श्रीधर इनके पिताजी का नाम था, कुछ विद्वानों के अनुसार नारायण स्वामी भी था। कहने का मतलब श्रीधर विकल्प में रहे और ब्रैकेट में अगर नारायण स्वामी रहे तो आपको यही श्रीधर वाला विकल्प सही करना है। बृहत त्रय में सबसे छोटा महाकाव्य कौन है? किरात अर्जुनीयम है। ये 18 सर्ग है। इसमें कभी इनमें से अधिकतर पूछता है कि किरात अर्जुनीयम में कुल कितने सर्ग हैं, तो किरात अर्जुनीयम में आपको 18 सर्ग ही बताना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, साहित्यिक वैशिष्ट से जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। तो आप देख रहे हैं आपके सामने स्लाइड है कि भारत कम शब्दों में गंभीर अर्थ भरने के लिए जाने जाते हैं। गागर में सागर, उनकी शैली नारिकेल फल पाक नारियल के समान मानी जाती है। क्या चीज? शैली के बारे में कहा गया है कि भारत की जो शैली है वो किसके समान? नारिकेल फल के समान, नारिकेल फल के समान है मानी जाती। बाहर पे कठोर और भीतर पे सरस है इनकी शैली। चित्र काव्य, 15वें सर्ग में भारत ने अपनी अद्भुत काव्य प्रतिभा का वर्णन किया है, जहाँ एक अक्षरी श्लोक केवल ना या ला वर्णों पर निर्मित किया। एक अक्षर पर इन्होंने ने ना और ला वर्णों से श्लोक बना दिए हैं। तो ना और ला वर्णों से श्लोक किसने बनाया है? तो भारत ने बनाया है। ये आपको पता होना चाहिए सांख्यिकी के रूप में। आप देखिए कुल सर्गों की संख्या कितनी है। कुल किरात अधिनियम में सर्ग 18 हैं और अगर कुल श्लोक पूछ ले तो 1030 श्लोक हैं। और इनका समय क्या था? कभी कभी पूछ लेते हैं कि भारत का समय क्या था। तो समय मित्रों 600 ईस्वी के आसपास अर्थात 7वीं शताब्दी के आसपास इनका भारत का समय था। बृहत्त्रयी की तुलना में आ जाइए देखते हैं हम लोग बृहत्त्रयी के रूप में कौन कौन ग्रंथ है। किरात अर्जुनीयम जो 18 सर्ग है, शिषपाल वध 20 सर्ग है, नैषधि चरितम 22 सर्ग है। 18, 20, 22, दो दो का अंतर है। देखिए 2 प्लस 2 प्लस 2 अर्थात 18, 2 20, 2 22। कुल मिलाकर के किरात अर्जुनीयम में कितने हैं? किरात अर्जुनीयम में 18 सर्ग है, शिषपाल वध में 20 सर्ग, नैषधि चरितम में 22 हैं। और किरात अर्जुनीयम बृहत्त्रयी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, इसीलिए इसको बार बार पूछते हैं और आपको
ऐसा भी पूछ सकते हैं कि बृहत त्रयी में कौन कौन ग्रंथ है, तो आप किरात, शिषपाल वध, नैषधीय चट्टम याद रखिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अभी इस पे में हम आप लोगों को लगभग 50 प्रश्नों की श्रृंखला आपको देने चल रहे हैं, जिनमें से प्रश्न आपको जो टीजीटी में पूछे जाएंगे, पूरा उम्मीद है कि इन्हीं में पूछा जाएगा। बाकी आप लोग संस्कृत टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने के लिए मित्रों, और भी बच्चों को लिंक को शेयर कर दीजिएगा, और अपने संस्कृत सेवा 9 चैनल, संस्कृत सेवा 9 चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप अच्छे से तैयारी करके जाएं, आपका कल्याण होगा। धन्यवाद मित्रों। फिर अभी हम इसकी और प्रश्नों के कुल 50 प्रश्नों के महत्वपूर्ण श्रृंखला लेके नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।